हेलो, वेलकम बैक टू जिगा ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। इसका पार्ट 2 हम करेंगे। पिछले लेक्चर में मींस पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने सिंपली देखा था कि लाइट क्या होती है। लाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी इन आवर सराउंडिंग। इसके बाद हमने देखा था कि लाइट के टू फेनोमिनॉन्स कौन कौन से हैं, मींस रेगुलर और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हमने देखा था। मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी सरफेस। जब लाइट का रे किसी सरफेस पे टकराता है तो वहां से बाउंस बैक होता है इन द सेम मीडियम। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? द चेंज इन डायरेक्शन इन द रे ऑफ लाइट। लाइट रे आती है और उसका डायरेक्शन चेंज होता है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दोनों में दो दो पॉइंट्स हैं। रिफ्लेक्शन में क्या कि बाउंसिंग बैक है, और दूसरा कि इट रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम। और रिफ्रैक्शन में क्या है? बेंडिंग है, ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये याद रखना। इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? तो इस लेक्चर में हमारा जो पहला फेनोमेनॉन है मींस रिफ्लेक्शन, उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक बार फिर से मैं बताऊंगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज हैं, नियम क्या क्या हैं, परावर्तन की नियम। और इसके बाद हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन जो है परावर्तन वो कितने टाइप का होता है। तो हम आगे देखेंगे कि ये 2 टाइप्स का होता है, रेगुलर और इरेगुलर, मींस नियमित और अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आज हमारा है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो जैसा कि मैंने बताया रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस। मेनली पॉलिश या शाइनी सरफेस पे होता है रिफ्लेक्शन। कभी भी ऑब्स्टेकल अगर आता है ऑपेक टाइप का, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जिसके आर पार लाइट पास न कर पाए, तो वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। बट क्लियरली कहां पे होगा? तो जो पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस होगा वहां से क्लियर रिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम। ठीक है, बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। अब आते हैं कि लॉस क्या है। लॉस का मतलब क्या क्या नियम है परावर्तन के, रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन। तो क्या क्या लॉस हैं? देखो क्या था कि ये हमारा एक इंसिडेंट रे था, दूसरा हमारा रिफ्लेक्टेड रे था, और इसके परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमारा नॉर्मल हुआ करता था। ये 3 चीजें क्लियर है। अब क्या है कि यहाँ पे हमें लॉस पढ़ना है क्या क्या नेम। अच्छा, इसको हम बोलते थे एंगल आई, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्ट ले लो या फिर शाइनी सरफेस। ठीक है, अब देखो लॉस क्या है, नियम क्या है, क्या क्या नियम है जिससे रिफ्लेक्शन होता है, क्या क्या नियम का पालन होता है जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो पहला पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब कि अगर ये लाइन है और ऐसे कोई रेप आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रा कर लो, तो ये वाली जो लाइट है ये सेम जितना एंगल ये बनाएगा उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, अगर मान लो ऐसे है, ऐसे आ रहा है और यहाँ पे नॉर्मल है, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा। ठीक है, मींस जितने एंगल पे लाइट आएगी उतने ही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल, दोनों इक्वल होगा। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है? तो सेकंड पॉइंट देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। मतलब क्या है? ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल क्या? यहां से लाइट आई, यहां पे पड़ी, तो यहां से जो परपेंडिकुलर है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बहुत ज्यादा इसको देख के डरना मत। क्या लिखा हुआ है कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है उसकी बात कर रही है। 3 टाइप के रेस की बात हो रहा है, 3 लाइंस की। एक इंसिडेंट रे, दूसरा यहां से जो रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल
टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन का मतलब जैसे आप पढ़ते थे एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब ये एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन अगर आप मान लो, और ये जेड प्लेन, ठीक है। तो ये जो तीनों रेज होंगी, ठीक है, मीन्स ऐसे आप ये दो ले लो और एक इसको इमेजिन कर लो, ठीक है। ये जो तीनों होंगी, तीनों इस टाइप में होंगी। अगर आप ऐसे करो तो स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, ऐसा नहीं कि एक आपका यहाँ पे चला जाए, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, ये तीन प्लेन्स में नहीं, एक ही प्लेन जो होगा। प्लेन का मतलब एक आप पैड ले सकते हो, बुक ले सकते हो, बुक है जो है उसी में तीनों लाई करेंगे ऐसे, ठीक है, तीनों बुक में सटे होंगे। मतलब समझ में आ रहा है, ऑल लाइन द सेम प्लेन। कभी ऐसा नहीं होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां आया, नॉर्मल यहां है और रिफ्लेक्ट बैक होकर इधर आया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, नॉर्मल लाइन ये है, तो रिफ्लेक्शन यहीं पे होना है, मतलब तीनों को एक प्लेन में ही आना है, ठीक है। तो क्या क्या दो रूल था? पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और दूसरा एंगल द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में आएगा। ओके ओके, तो ये हो गया दो लॉज आपका। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है, नोट टाइप का है ये, क्या एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, लॉ है, नियम है, तो ये हर तरीके के रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस पे एप्लीकेबल होगा, हर तरह का। मतलब यहाँ पे आपने स्मूथ सरफेस देखा, स्मूथ सरफेस में आपने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। अगर ये सरफेस ऐसा होता तो भी ये एप्लीकेबल होता, मतलब अगर ये लाइट यहाँ पड़ती, ठीक है, तो इसका नॉर्मल कहाँ जाता, इस ये जो लाइन है इसका नॉर्मल तो कुछ ऐसे जाता, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होता वो यहां से होता। वही अगर लाइन ये इंसिडेंट रे यहां पे पड़ती तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे जाता। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हर कंडीशन में इक्वल होगा, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो या इरेगुलर सरफेस हो, मीन्स पॉलिश्ड हो, प्लेन सरफेस हो या फिर रफ सरफेस हो, हर कंडीशन में एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। और आप देख रहे हो कि हर कंडीशन में जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है वो सेम प्लेन में लाई करेगा, किसी भी कंडीशन में ये लॉ वायोलेट नहीं होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड पॉइंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, ये दोनों हर कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। ओके, हाँ, अब देखो ये जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, परावर्तन जो कि फिनोमिना है लाइट का, ये कितने टाइप का होता है? तो ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको नियमित परावर्तन कहते हैं, और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जिसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। ओके, चलो देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक और नाम है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और इरेगुलर का नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्पेक्युलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला नियमित परावर्तन, रेगुलर मतलब पता है कि स्कूल रेगुलर रहो मतलब नियमित रहो, और इरेगुलर का मतलब अनियमित। अब देखो इसका डिफिनीशन आप अपने वर्ड्स में लिखना, मैंने पॉइंट बना के लिखा है ताकि आपको याद जल्दी हो, समझ जल्दी आए। क्या पॉइंट है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन नियमित परावर्तन, दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस, हमेशा पॉलिश्ड या शाइनी स्मूथ सरफेस से ही होगा। मींस ये वाला जो सरफेस है प्लेन सरफेस, एकदम स्मूथ हो, कहीं पे ऊंचा नीचा ना हो, रफ सरफेस ना हो, बिल्कुल स्मूथ हो, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब नियमित परावर्तन कब होगा? जब सरफेस पॉलिश्ड, शाइनी और स्मूथ हो, या तो पॉलिश्ड हो, शाइनी हो या फिर बिल्कुल स्मूथ हो, तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा, नियमित होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो रिफ्लेक्शन होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होगा। इसका क्या मतलब है? देखो यहां से ये इंसिडेंट रे आई, यहां से गई, तो ये वाला रे और अगर दूसरा कोई रे ले लो, ठीक है, तो ये वाला यहां से अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, तो जब रिफ्लेक्शन होके जाएगी तो इंसिडेंट रे
पैरेलल ही रह जाएगी। इंसिडेंट रे जो आ रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होगी एक दूसरे के, ठीक है। मतलब कि इंसिडेंट रे रिमेन पैरेलल टू ईच अदर, जो इंसिडेंट रे आ रही थी वो पैरेलल रह जाएगी ईच अदर के आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब सेम वे में देखते हैं दूसरा पॉइंट, डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा रफ सरफेस से होगा, प्लेन सरफेस से इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, हमेशा किससे होगा, रफ सरफेस होगा, टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इंसिडेंट रे डू नॉट रिमेन पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखो इसमें क्या है, यहां से लाइट आई, ऐसे बाउंस बैक पे होके यहाँ पे चली गई। अब इसके पैरेलल ही अगर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी तो ये बाउंस बैक होके इधर जाएगी, तो ये दोनों तो पैरेलल, आप इमेजिन कर लो कि ये पैरेलल है, सॉरी, ठीक है। अगर ये दोनों आपका पैरेलल लाइंस हैं बट ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये दोनों आपके पैरेलल हैं लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस से होता है, और जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉलिश्ड सरफेस से नहीं, रफ सरफेस से होता है, और इस कंडीशन में जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। चलो, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब एक बार फिर से शॉर्ट में देखते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी सरफेस। परावर्तन क्या होता है, जब कोई लाइट रे, प्रकाश की किरण किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो उसी मीडियम में, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, ये होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉस क्या क्या है, तो पहला नियम है कि जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगा हमेशा, मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों लाइंस जो हैं ये सेम प्लेन में लाई करेगी, ठीक है। अब इसके बाद टाइप्स क्या है, एप्लीकेशन हमेशा हर सरफेस पे एप्लीकेबल है, चाहे रफ हो या प्लेन हो, लॉज हमेशा एप्लीकेबल रहेंगे। अब टाइप्स क्या है, तो दो तरह के हैं, स्पेक्युलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको नियमित परावर्तन कहते हैं। एक कौन सा है, तो व्हेन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम पॉलिश्ड और शाइनी स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड हो, स्मूथ हो या शाइनी हो, ऐसे सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो इंसिडेंट रेज रीमेन पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और दूसरा क्या है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस, इनका सरफेस जो है रफ होता है, रफ सरफेस से ये टेक्स प्लेस होते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो द इंसिडेंट रे डू नॉट रिमेन पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन, बस डू नॉट लगा देना है। इसके जो इंसिडेंट रे हैं ये रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बाद का अगला टॉपिक जो भी हमारा होगा, ठीक है। इसके बाद हम रिफ्लेक्शन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो मिरर होगा, जिससे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन मेनली सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर से होता है। तो इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।